एक बार सभी मिलकर के प्रभु के प्रिय नाम, मुख्य नाम, निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम अर्थात सर्वरक्षक सर्वव्यापक परमेश्वर, जो हमारे अंदर बाहर मन में, शरीर में, आत्मा में विद्यमान है, उस महान परमेश्वर का स्मरण करेंगे ओंकार ध्वनि के माध्यम से। अग्निवीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। इस आर्य महासम्मेलन के पवित्र प्रांगण में उपस्थित वंदनीय सम्माननीय सन्यासी वृंद, आचार्यगण, विद्वतगण, सभी बुद्धिजीवी वर्ग तथा इस पवित्र सम्मेलन की बागडोर को संभालने वाले पूज्य बुद्धिजीवी वर्ग, सभी को मेरा हार्दिक नमन। बहुत सुंदर और स्पष्ट और इम्पोर्टेंट विषय मुझे दिया गया है, जो वास्तव में हमें विचार करना है। हम थोड़ा सा विचार करते हैं। इतने अच्छे अच्छे विद्वान सन्यासी बैठे हैं, उन सब के सामने हम छोटा सा पतंगे की जो जोत है उसकी तरह हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि जो भी लास्ट में मेरी त्रुटियां समझ में आए मुझे अवगत कराएंगे, छुपाएंगे नहीं, बताएंगे ज़रूर। ये मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो विषय है नारी, महिला, स्त्री, जिसको अनेक नामों से अभिहित किया गया है। ये सारे नाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर नाम के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य होता है। मैं विचार करती हूँ कि इस परमपिता परमेश्वर की बनाई इस सुंदर सी सृष्टि में नारी और पुरुष, स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष, ये जो दो वाक्य हैं ये बहुत ही विचारणीय हैं। क्यों? क्योंकि यही इस संसार के आधार हैं और इन दोनों में से एक भी कम है तो संसार में आनंद की कमी है। और इन दोनों में यदि स्त्री कम है, पुरुष पुरुष है, तो भी आनंद आधा है। तो हम आज चर्चा करेंगे स्त्री पर। स्त्री एक ऐसा विचारणीय सामाजिक तत्व है, यदि उस पर ही हम विचार कर लें तो समाज में जो अनेक प्रकार की अव्यवस्था फैल रही है उस पर हमारा शीघ्र नियंत्रण हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे सांख्य के ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार वैदिक और लौकिक उपायों से सुख की निवृत्ति होने पर भी ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार संसार के जो आधार हैं स्त्री और पुरुष, भले ही संसार के पूरे हमने सभी तत्वों को ठीक ठीक जान लिया है, खाने पहनने के, सोसाइटी में उठने के तौर तरीके को हमने जान लिया है, लेकिन यदि हमने अपने ही आजू बाजू में रहने वाले स्त्री रूपक तत्व, जो कभी बहन के रूप में है तो कभी मित्र के रूप में है, कभी पत्नी के रूप में है तो कभी बुआ भतीजी के रूप में है, यदि उस तत्व को, उसकी गहराई को, उसकी कोमलता को, उसकी महत्ता को नहीं जाना है तो हम जीवन में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। और ये तत्व कोई नया तत्व नहीं है, इसलिए मैं विचार करना चाहूँगी कि जिस प्रकार, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है, ऐसा पार्ट है संसार का, अंग है संसार का, जो अपने लिए कुछ भी नहीं करता, यहाँ तक कि उसका खाना पीना भी दूसरों की पसंद का होता है। यदि स्त्री घर में है, परिवार में है, तो वो केवल दूध पी करके, चाय पी करके भी रह सकती है, लेकिन यदि घर में 4 बंदे हैं तो वो चारों के हिसाब से ही बनाएगी। कभी ये नहीं कहेगी कि ये खाइए, मुझे ये पसंद है, आज घर में ये बनेगा, ये मुझे पसंद है। 90% लगभग ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वो
उसको, वो अपने को ऐसा मानती है। छोटी बच्ची भी यदि घर में भाई है और बच्ची छोटी है तो छोटे से ही उसमें वो चीज दिखाई देने लग जाती है कि ये भाई का है, भाई को चोट ना लग जाए, है कि नहीं? ऐसा बताइए क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुदरत ने, परमात्मा ने, सृष्टि ने ऐसी रचना की है कि वो अपने को पहले से ही ये सोचने लग जाती है कि दूसरों के लिए जीना है। तो इसलिए ये विचारणीय बिंदु है कि हम किस प्रकार स्त्री का विचार कर। इसकी एक तुलना की गई है, जैसे सांख्य के ऋषि सांख्य कारिका में अलंकारिक वर्णन करते हैं कि स्त्री और पुरुष क्या वाक्य है वो, भोगापवर्ग, योगा दर्शन में है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, कि जैसे इस संसार की रचना पुरुष के, पुरुषार्थ मतलब जीवात्मा, पुरुषार्थ कहते हैं पुरुषस्य अर्थः, जीवात्मा का प्रयोजन, जीवात्मा के प्रयोजन के लिए, जीवात्मा को सुख देने के लिए, जीवात्मा को आनंद पूर्वक सुविधा अनुसार जीवन जीते हुए उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही उस क्रिएटर ने इस क्रिएशन को क्रिएट किया है। ऐसा है कि नहीं? ठीक ऐसे ही स्त्री रूपक जो रचना है वो भी संसार, उसका अपना लिए कोई भी कार्य नहीं होता है। अपना सजना संवरना भी वो ये सोचती है कि दूसरों को कैसा लगेगा, उसकी हर चीज दूसरों के लिए होती है। ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है। तो हमें ये विचार दिया गया है, संसार में जो नारी है वो समाज को, राष्ट्र को, परिवार को सजाती है, संवारती है और खुद को भी संभाल के रखती है, अपने दुखों को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देती। और हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है कि कैसे वो चेंज करती है, हर चीज को परिवर्तित करती है। जब भी समाज पर कोई, जब भी राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले प्राचीन काल से लेकर के आज तक सही मायने में देखा जाए तो स्त्रियां ही सबसे सामने होती हैं। और जिस परिवार की, जिस समाज की स्त्रियां पुरुषों को पीछे खींचती हैं, तुम मत जाओ कोई और चला जाएगा, वो समाज, राष्ट्र अधिक दिनों तक उन्नति, बोलो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस है वो कमजोर है। और जो महर्षि मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, वो मामूली बात नहीं है, वो नारी पूजा के लिए है। लेकिन क्यों है? वो नारियां पूजा के लिए नहीं जो केवल खा पी करके, मौज मस्ती करके, रोज रोज नई नई डिमांड, रोज रोज नए नए गहने कपड़े करती है, वो नारी नहीं। जो बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक अपने परिवार को बांधे रखती है और परिवार को ये समझती है कि ये परिवार ही समाज और राष्ट्र का अंग है, परिवार ही के द्वारा ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है, परिवार से ही वृद्धि होती है, परिवार से ही समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है। जो नारी इस प्रकार का विचार लेकर के चलती है वही नारी युग को बदलती है और वही नारी अच्छे संतान का निर्माण करती है, वही नारी अच्छे समूह का निर्माण करती है। इसलिए तो कहा है, महिलाओं इस जहां की शोभा व शान तुम हो, महिलाओं इस जहां की। महिला समाज की, राष्ट्र की शान होती हैं। आप किसी भी उदाहरण को ले लीजिए। एक बार राष्ट्र पर विपत्ति आई थी मुगलों के टाइम में, माता जीजाबाई सामने खड़ी है, 12 साल का शिवाजी पैर छूने आता है और माता जीजाबाई पीछे मुंह घुमा लेती है और कहती है, मैं आपको प्रणाम, आपका प्रणाम तब स्वीकार करूंगी जब शाम तक ये जो मुगलों की पताका फहरा रही है यहाँ पर अपना भगवा झंडा होना चाहिए। वो थी जीजाबाई, वो राष्ट्र के सामने खड़ी थी। एक थी हाड़ी की रानी, जब वो देखती है कि मेरा पति मेरे मोह में अपने राष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ हो रहा है, उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही है, वो अपनी गर्दन काट करके क्या बोलते हैं उसको, उपहार के रूप में दे देती है। एक वो नारी थी जो माता विद्यावती, जो जेल में पुत्र अभी फांसी के तख्ते पर झूलने वाला है, उस समय भी मन में ये उमंग लिए खड़ी थी कि काश मेरा तुम्हारे ही समान जज्बात, उमंग वाला, तुम्हारे ही समान तेजस्वी और पराक्रमी और निडर बालक और होता, देशभक्त और होता, तो मैं वो भी तुम्हारे जाते ही दूसरे को भी दे देती। एक ये नारी है। तो समाज, राष्ट्र को जो युग को परिवर्तित करती है, वो चाहे एक अध्यापिका के रूप में हो, चाहे आचार्य के रूप में हो, चाहे किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में हो, और चाहे एक सामान्य लेकिन विशिष्ट माता के रूप में हो, चेंज करने वाली केवल और केवल
नारी होती है। जिस भी परिवार में नारी का सिक्का कमजोर होता है, नारी थोड़ी भी अशिक्षित असभ्य होती है, वो व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी महत्ता को सबसे पहले समझें, क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है। एक नारी माता मैत्री की हम बात करते हैं, विदुषी नारी, महर्षि दयानंद उदाहरण देते हुए कहते हैं शतपथ ब्राह्मण का, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। कहते हैं वो संतान धन्य है, वो राष्ट्र धन्य है, वो शिष्य धन्य है जिसके माता पिता गुरु तीनों उत्तम शिक्षक होते हैं। तो स्त्री की, नारी की जो तुलना है प्रथम और उत्तम शिक्षकों में की गई है। हम जब प्रारंभ में बालक माँ के गर्भ में आता है, उस समय से हम अपने आचार विचार को शुद्ध रखें। आज जो संसार में हम अव्यवस्था देख रहे हैं, उसका मूल कारण पता है क्या है? संस्कारों की कमी है। जो बेस है हमारे 16 संस्कार, उनकी कमी है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र योजनाएं तो बनाई जाती है, 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, पुल निर्माण योजना, सड़क निर्माण योजना आदि आदि, लेकिन कहीं पर भी मानव निर्माण योजना नहीं बनाई जाती। सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा होगा, उसको डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, उद्योगपति बनाएंगे, लेकिन कोई नहीं सोचता कि हम उसको राष्ट्रभक्त बनाएंगे, हम उसको विद्वान बनाएंगे, हम उसको संस्कारवान युवक बना करके राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे। ऐसा कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं सोचता हम इसे सेना में भर्ती करके राष्ट्र के लिए तैयार करेंगे। इसकी सबसे प्रथम दोषी कौन है? बोलो, हम हैं, महिलाएं हैं। इसलिए ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें पृथ्वी के समान तुलना हमारी की गई है, धैर्य में हम पृथ्वी के समान बताई गई हैं, सहनशीलता में बताई गई हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे यही कारण है कि प्रशस्ता विदुषी माता विद्यते यस्य स धार्मिक। जिसकी माता धार्मिक है, जिसकी माता विदुषी है, जिसकी माता दोनों समय संध्योपासना चिंतन मनन करती है, वही राष्ट्र उन्नति कर सकता है, वही समाज उन्नति कर सकता है, वही परिवार राम और लक्ष्मण को, भरत को पैदा कर सकता है। अन्यथा जो अभी दयाशंकर जी कह रहे थे कि अविद्या के कारण ही सारे दुख फैले हुए हैं, स्वाध्याय की कमी है, चिंतन की कमी है, उसका मेन आधार है कि माताओं के चिंतन की कमी है। माताएं ध्यान रखें, गर्भाकाल में अनावश्यक चीजों को ना देखें, अनावश्यक ग्रंथों का स्वाध्याय, अनावश्यक पुस्तकों का स्वाध्याय ना करें, ग्रंथों का स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, और फिर अपने घर में अच्छे अच्छे वैदिक विद्वानों को बुलाएं, उनके जीवन को देखें। प्रणवानंद स्वामी जी आपके सामने बैठे हुए हैं, अभी शायद गए हैं, और माननीय आर्यवेश जी हैं, अपने सोमदेव जी हैं, इतने बड़े बड़े धर्मपाल जी, कितने विद्वान हैं जो यहीं पर देख लीजिए, भ्राता वेद वसु जी हैं। इनकी माताएं भी, इन उदाहरण ले लीजिए। यदि बनना है तो अपने बच्चों को विद्वान बनाइए, क्योंकि एक विद्वान कभी भी राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता है। एक विद्वान भले ही डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यदि वो विद्वान भी है तो वो अच्छा चिकित्सक होगा, और अच्छा वकील होगा तो वो अच्छा मुकदमा लड़ेगा, अच्छा जज होगा तो वो न्यायकारी जज होगा। इसलिए कुछ भी बनाओ, सबसे पहले अपने बालक को मनुष्य बनाओ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नारियों का कठोर पुरुषार्थ, जब तक नारियां आगे नहीं आएंगी तब तक कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बेस है हम लोग, तो हमें इसको समझना है। और जो ऐसा सोचते हैं, जो थोड़ी बुद्धि रखने वाले लोग, वो ऐसा सोचते हैं कि हम केवल भोजन बनाने के लिए हैं, घर संभालने के लिए हैं, या छोटी मोटे कार्य की सहायता के लिए हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा सोचना ही बेकार है। जो पृथ्वी की रक्षा करने वाले दुष्ट पापियों, अन्यायों से लड़ने वाले महान पराक्रमी पुरुषों को न केवल पैदा करती है, निर्माण करती है, उसका नाम नारी है। जो खा पी करके आलसी प्रमादी होकर के पड़ी रहती है, उसका नाम नारी नहीं है। वो युग को चेंज नहीं कर सकती, वो थोड़े दिन के लिए बेचारे आनंद लेकर के संसार से जा सकते हैं। इसलिए हमें महिला बनना, महिला मतलब मही पूजायाम, पूजा के जो योग्य है ऐसी महिला बनना है। और पूजा किसकी होगी? वेद कहता है उद्यानम ते पुरुष नावयानम। आज संसार की गति देख रहे हैं,
सिनेमाओं में देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, महिलाओं की अपने खान पान व्यवहार को देख रहे हैं, ये वेद की अवज्ञा करने के कारण है। संसार में जब भी वेद की अवज्ञा हुई, जब भी वेद की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, चाहे नारी ने किया चाहे पुरुष ने किया, वहीं पर विपत्तियों ने जन्म लिया है। इसलिए उद्यानम उद्यानम, ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। किससे आगे बढ़ना है? विचारों से आगे बढ़ना है, बुद्धि से आगे बढ़ना है। संसार में धन कमाना, खाना पीना, मौज करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वेद में कहा गया है खूब कमाओ, खूब बांटो, लेकिन जो मेन कार्य है संसार की प्रगति करना, समाज का, हम सब का और विशेषकर नारी समाज का मुख्य उद्देश्य, मुख्य और परम उद्देश्य है। हमें ये सब समझना है, तभी हम कह सकते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, मैं उल्टा कर दूं, जहाँ पर नारियां अपने आप को पूजा के योग्य बनाती हैं, वहीं पर देवता निवास करते हैं। और जहाँ पर नारियां अपने आप को भोग की वस्तु करके, सजा संवार करके, मौज मस्ती में अपना समय खराब करती हैं, वहाँ पर असुर निवास करते हैं, पिशाच निवास करते हैं। इसलिए बनना है तो माता कौशल्या को लेकर के चले, जिसका पुत्र वनवास को जा रहा है और वो भी बैठ करके यज्ञ कर रही है। ऐसी ऐसी माताओं को जीवन में आदर्श लेकर के चले और अपने जीवन को सफल बनाए। बहुत विषय अच्छा है और समय थोड़ा है, फिर कभी अवसर मिला तो हम इस विषय पर फिर बात करेंगे। और कोई भी मेरे लायक आपको क्वेश्चन लग रहा है तो मैं चाहूँगी कि आप पूछें, क्योंकि समाज और राष्ट्र को उन्नत बनाने का हमारा बहुत बड़ा, हमारे पर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं निवेदन करूंगी अपने आप से भी और आप सब से भी कि हम अपने आप को दृढ़ बनाएं, कुछ संकल्प लें जीवन में। कौन क्या कर रहा है वो ना सोचें, हम क्या कर रहे हैं ऐसा सोचने का प्रयास करें, तभी हम अपने को भी उन्नत कर सकते हैं और तभी हम दूसरे को भी आगे ले जा सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन कोई ना कोई संकल्प लें, इस पर विचार करें, टूट जाए तो फिर ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राधा जी निवेदन करूंगी, सभी को धन्यवाद करूंगी। फिर कभी अवसर मिला तो बात करेंगे।